एक तो मुझे सोहेल अफरीदी की समझ नहीं लग रही। एक तरफ कहता है कि हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टैंड रेडी है जिसको एनओसी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही। दूसरी तरफ कहता है हमारा एक डैम भी तैयार है, उसको भी एनओसी नहीं दे रहे, हालांकि उसका फायदा सबको है। हमारे साथ स्टेला सलीक हो रहा है, एक तरफ स्टेला सलूकी कर रहा है, दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि फ़ौरन 92 के 92 मेंबर हमारे पीटीआई के हैं केपी के असेंबली में, वो 92 के 92 बंदे वोट डालेंगे ताकि हम जल्द अज जल्द जो है ना वो बजट पास कर सकें। यहाँ दो सवाल उठते हैं, भाई एक तो ये जल्दी क्यों है, तुम्हारे साथ स्टेला सलूक हो रहा है तो तुम भी तो उनको कहो जी जब तक वो नहीं होगा तो मैं बजट पास नहीं करूँगा। दूसरी बात, इमरान खान ने 2025 में पिछले साल कहा था कि मुझसे मुलाकात किए बगैर, मेरे से बात किए बगैर आप बजट पास नहीं करेंगे। गंडापुर ने पास किया, अब तुम भी वही काम कर रहे हो। हालांकि 2 दिन पहले इमरान खान की बहनों ने बाहर अदालत के बाहर कहा कि सोहेल अफरीदी आप बजट उसको तक पास ना करें जब तक इमरान खान से बात नहीं होती। तो कहता है हाँ हम इस पर मुशावरत कर रहे हैं और हम इस पर अमल करेंगे। और अब क्या कह रहा है, पास कर दें, सारे पास करो। और ये पिछले साल भी इन्होंने सरप्लस बजट दिया था 100 अरब रुपए से ज़्यादा। भाई 100 अरब रुपया हो जिस मुल्क के अंदर, वो इतने काम कर सकता है, नई यूनिवर्सिटी बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है, पूरे मुल्क में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करा सकता है, और कुछ नहीं ओलंपिक के लिए खेलों की ग्राउंड बना के ओलंपिक में लोगों को भेज सकता है, हेल्थ के लिए कुछ कर सकता है। और किसी सूबे ने सरप्लस बजट नहीं दिया था। ये IMF की फरमाइश थी और किसने पूरी की, KPK ने। मेरा मशवरा ये है कि सब लोग इन लोगों का पीछा छोड़ें और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद शुरू करें। और उसमें जितने भी ये जुल्म हो रहा है, जितनी भी महंगाई हो रही है, इसके खिलाफ एक सियासी तरीके से नॉर्मल इमरान खान को साइड पे करके आप उसकी जद्दोजहद करें। इंशाल्लाह उसमें अगर आप कामयाब हो गए तो इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, ये तो आने नहीं देंगे।